हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में बेसिकली हम फॉर्म एक लाइब्रेरी का या पैकेज जो बोलना चाहें इसका बेसिक इंट्रो देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्ट में फॉर्म कैसे यूज़ करना है बिना लाइब्रेरी का ये हमने देखा और कैसे वैलिडेशन लगा सकते हैं, राइट। साथ ही साथ हमने कस्टम हुक प्लस उसमें रिड्यूसर यूज़ करके भी देखा है। लेकिन अगर फॉर्मेट की बात करें तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये पहला पेज पे ही मिलेगा। तो इसका कहना है कि बेसिकली ये बहुत सारे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे फॉर्म लेवल वैलिडेशन, एरर मैसेजेस, ऑटो सेविंग फॉर्म, डायनेमिक, ट्री शेकेबल, राइट। साथ ही रिएक्ट नेटिव के साथ भी काम करता है। तो ये फंक्शनैलिटी नो डाउट ज़्यादा प्रोवाइड करता है और इसीलिए लाइक फेमस भी होगा और है भी शायद। और टॉक्स पे अगर मैं जाऊँ तो आप यहाँ पे इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, राइट, कि कैसे कैसे यूज़ करना है। लेकिन अगर आप इसके फर्स्ट पेज पे जो उसने डेमो दी है, अगर मैं उसको एक्सप्लोर करूँ तो यहाँ पे मैं देखने को ये मिलेगा कि बेसिकली ये मोस्टली फोकस करता है कस्टम कंपोनेंट पे, राइट। यानी कि अगर देखा जाए तो हमने फॉर्मिक से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की है, फॉर्मिक, फील्ड, फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे हम नॉर्मल HTML फॉर्म भी यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि हम रिएक्ट में अब तक यूज़ करते आ रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम ये जो HTML डिफ़ॉल्ट फॉर्म देता है वो हम यूज़ कर रहे थे, उसके ऊपर हमने खुद का रिएक्ट लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे फॉर्मिक पैकेज से आप उस फॉर्मिक के दिया हुआ फॉर्म यूज़ करेंगे, फील्ड यूज़ करेंगे, फॉर्मिक यूज़ करेंगे, बेसिकली खुद पैकेज। अब कैसा है कि फॉर्मिक बेसिकली बिलीव करता है मोस्टली कस्टम कंपोनेंट पे, आइसोलेटेड स्टफ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो भी आप फॉर्म इसके बीच में पास करेंगे उसको एज अ चिल्ड्रेन फॉर्मिक एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पर आई नो कोड थोड़ा छोटा फॉन्ट है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि फॉर्मिक जो है बेसिकली ये एज अ फॉर्म को एज अ चिल्ड्रेन एक्सेप्ट करता है वहाँ पर, राइट, जो हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में भेज रहे हैं। और फॉर्मिक कंप्लीट स्टेट खुद ही मेंटेन करता है फॉर्म के बारे में, इसीलिए हम एज अ प्रॉप्स जैसा आपको स्टेट चाहिए वैसा पास कर देते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप कौन सा फंक्शन रन करना चाहते हैं ये भी आप इसको बताते हैं और ये खुद ही करके देता है। साथ में साथ फॉर्म और फील्ड भी इसके इंपोर्ट किए हुए ही पैकेजेस के मॉड्यूल हैं या फिर क्लासेस आप जो बोलना चाहें। और यहाँ पे आप बेसिकली नेम से इसको बताते हैं या नेम एट्रीब्यूट से कि आपका फील्ड कौन सा है। उसके बेस पे जब ये डेटा बेसिक आपको वहाँ पे नेम और ईमेल वही देना रहता है, राइट। और फिर जब आप सबमिट करते हो तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली आपको जो डेटा मिलेगा ऐसे ही मिलेगा जिस फॉर्मेट में इनिशियल स्टेट आपने दिया। सो लेट्स से अगर मैं सबमिट करता हूँ, राइट, तो आप ये देखेंगे अगर मैं कुछ लिखा यहाँ पर और अगर सबमिट करूँगा तो यहाँ पे ईमेल देना था। लेट्स से मैं ईमेल दे देता हूँ डमी कुछ भी, और आप देखिएगा जो डेटा आ रहा है बेसिकली वही स्टेट आ रही है जो मैंने इनिशियल स्टेट दिया, लेकिन उसमें जो वैल्यू थी अपडेटेड आ रही है। सो बेसिकली समझने की ये बात है कि ये कंप्लीट लाइक आइसोलेशन में काम करता है, लाइक खुद ही सब चीज़ मैनेज कर रहा है इंस्टेड ऑफ हमने जो देखा कस्टम हुक, यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा उतना। और जाहिर से अगर बात करें तो हम फॉर्मिक के अल्टरनेटिव भी बहुत सारा है ऑप्शन हमारे पास, जैसे ग्रेविटी फॉर्म, टाइप फॉर्म, जॉट फॉर्म, सिंपल फॉर्म, ऐसे बहुत सारे हैं। फॉर्मिक अकेला नहीं है आप, बट हाँ ये ऑप्शन है हमारे पास। साथ ही साथ नीचे आप एक ये भी देख रहे हैं लिंक जिसमें एक ब्लॉग है जिसमें ये बात कर रहे हैं कि रिएक्ट हुक फॉर्म्स इज़ क्लियर विनर हियर। अगर बात करें परफॉर्मेंस वाइज कंपैरिजन बिटवीन रिएक्ट हुक एंड फॉर्मिक, ठीक है, रिएक्ट हुक फॉर्म एंड फॉर्मिक। तो बेसिकली हमने यहाँ पे हुक यूज़ किया है, कस्टम हुक खुद से क्रिएट किया। तो बेसिकली जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा लाइट वेट फॉर्म था और आप इसको कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नहीं तो आप डिफरेंट लाइब्रेरीज के साथ जा सकते हैं। रिएक्ट क्योंकि लाइब्रेरी है और इसके साथ सारे एज अ भाई बहन आते हैं एज अ पैकेजेस, जहाँ हम एंगुलर को देखते हैं कि कंप्लीट इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, उसका खुद का फॉर्म, राउटर, सब चीज़ होता है। यहाँ पे ऐसे पैकेजेस जो है एक साथ कनेक्ट होते हैं एक कंप्लीट UI फॉर्म करने के लिए। तो जाहिर सी बात है अपने पास ऑप्शन है। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में पसंद आया होगा। और आई नो मैं फॉर्मिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा क्योंकि एट द एंड हमने फॉर्म्स कवर किया है और ये एक लाइब्रेरी है। सो आई होप इतना काफ़ी होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके ऊपर हम रिडक्स का स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद रिडक्स एडवांस देखेंगे, फिर रिडक्स को हम यूज़ रिड्यूसर से रिप्लेस करके भी देखेंगे, फिर हम आगे जाके रिएक्ट राउटर भी देखने वाले हैं और थोड़ा बहुत रिएक्ट के साथ ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, और फिर टाइपस्क्रिप्ट भी देखेंगे थोड़ा बहुत। तो मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।